तेजस्विनावस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में सांख्य दर्शन में हम सूत्र संख्या 5 ये कर चुके थे। इसमें कुछ चर्चा हुई थी और शंका वगैरह भी उठी थी। तो इसमें जो बात आई थी उसमें हमें ये बात कही गई थी कि जो यज्ञ आदि की बात चल रही है तो वो यज्ञ आदि तो ब्रह्म यज्ञ भी होता है, उसमें गीता का भी कुछ श्लोक आदि बताए गए थे। तो इसमें हम इसकी स्पष्टता करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि कपिल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सीधी सीधी हम अगर देख लें तो उससे इसका समाधान हो जाएगा। महर्षि कपिल जी दूसरे सूत्र में कहते हैं न दृष्टात तत्सिद्धि। दृष्टात मतलब दृष्ट साधन, दृष्ट साधन मतलब जो आंखों से दिखने वाले साधन, आंखों अर्थात इंद्रियों से पता चलने वाले साधन। तो यज्ञ हम ठीक है वो ब्रह्म यज्ञ को भी मान सकते हैं हम, वो भी यज्ञ है। तो लेकिन उसका ग्रहण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो अन्य परोपकार आदि कर्म हैं वो भी यज्ञ हैं। तो जो जो हम देख सकते हैं, दूसरों के भी देख सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर दृष्ट साधनों में गिनेंगे। और जो दिख नहीं सकते हैं तो उनको हम दृष्ट साधनों में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर दृष्ट साधनों की ही बात चल रही है कि दृष्ट साधन एक सामान्य हो गए, एक विशेष यज्ञ आदि और उत्कृष्ट साधन हो गए, हैं दृष्ट ही। उनसे कुछ उन्नति अधिक हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो पूरा लाभ है, जो चाहते हैं, जिसको सबसे पहले सूत्र में चाहा गया है, कहा भी गया है, जिसको सर्वोच्च और अंतिम प्रयोजन कहा गया है, वो नहीं हो पाएगा। तो वो और उसी को सर्वोत्कर्ष, उसी का सर्वोत्कर्ष या उसको सर्वोत्कृष्ट कहा भी गया है श्रुति आदि में। वही चाहने योग्य है, उसी को चाहा जाना चाहिए। कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो योगाभ्यास आदि कर्म है वो भी आंखों से दिखते हैं, परंतु उसको हम आंखों से न दिखने वाली श्रेणी में ही रखेंगे। उसका कारण ये है कि उसमें हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, कोई बैठा है, बगुला भी बैठता है, ना हिलता है ना डुलता है, कुछ नहीं करता, वो ऐसा लगता है जैसे ये ध्यान ही कर रहा है। तो योगाभ्यास करता हुआ लगता है वो, लेकिन वहां लक्ष्य कुछ और होता है। भोजन की व्यवस्था करना उसका लक्ष्य है।
तो ठीक इस बात को अपने लोगों को समझना है कि दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन, जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी कि जो दृष्ट साधन यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे महर्षि कपिल जी ने दूसरे सूत्र में दृष्ट कहा है, तो उसी की चर्चा यहाँ पर समझेंगे। तो यज्ञ आदि भी वो जो दृष्ट है, तो अदृष्ट जो है मतलब जो नहीं आंखों से देखा जा सकता या अन्य इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता सीधा सीधा, तो उनको यहाँ पर हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दृष्ट साधनों की ही बात है। तो मैं समझता हूँ कि इससे स्पष्टता हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले सूत्र में, ये छठा सूत्र है हमारा, अविशेषश्च उभयोः। तो अविशेषश्च उभयोः में तो अविशेषश्च उभयोः इस सूत्र में कहा गया है कि दोनों की समानता है। विशेष मतलब भिन्न, उसमें कुछ भिन्नता हो तो विशेष कहा जाता है। अविशेष मतलब भिन्नता का निषेध यानी कि समानता। तो दोनों में समानता है। किन किन चीजों में दोनों में समानता है, तो जिसकी चर्चा चल रही है। किन की चर्चा चल रही है, तो दो साधनों की चर्चा चल रही है। दृष्ट साधन की अपर्याप्तता दिखाई जा रही थी पहले, तो अदृष्ट साधनों और दृष्ट साधनों दोनों में समानता है, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहता है। अर्थात अदृष्ट साधनों से आप बता रहे हो कि मोक्ष नहीं होगा, तो नहीं, क्षम्यता, दृष्ट साधनों से आप कह रहे हो कि मोक्ष नहीं होगा, इससे तो छोटे छोटे दुखों की निवृत्ति होती है बस। तो अदृष्ट भी तो साधन है, जैसे दृष्ट साधन है वैसे ही अदृष्ट भी साधन है। साधनता उसमें भी है, इसलिए वो दोनों समान है। मोक्ष तो इससे नहीं होता तो उससे भी नहीं होगा, यहां पर ये कहना चाहता है। तो ये इसी का अभिप्राय समझ लें, सूत्रार्थ समझ लें। और यहाँ पर अब हम इसका भाष्य देखते हैं। तो भाष्य में है उभयोः दृष्टादृष्टयोः साधनयोः। उभयोः का अभिप्राय बताया स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। च, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी सी भूमिका भी है, तो भूमिका को भी देख लेते हैं, वो रह गई। भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम। भूमिका में स्वामी ब्रह्ममुनि जी बताते हैं इस सूत्र के कि मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता हो, चलो मान लिया। मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य, मोक्ष तो बद्ध का ही होगा। तरही, तो बद्धस्य मोक्ष, जो बद्ध जीवात्मा है उसके मोक्ष में, उसके मोक्ष होने में क्या, अविशेषश्चोभयोः, अर्थात दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही साधनों की समानता है, साधनपन उनमें समान होने के कारण से। इसलिए मोक्ष तो किसी से भी नहीं होगा। इससे आप कह रहे हो नहीं होगा, और वो भी साधन है, उससे हमने कह दिया कि नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है जो इस प्रकार से एक बात कह रहा है। तो इसका भाष्य देखते हैं फिर। उभयोः दृष्टादृष्टयोः साधनयोः, दोनों अर्थात दृष्ट और अदृष्ट इन दोनों साधनों में च, अपी के लिए आया, भी के लिए, और अविशेष, अविशेष को खोलते हैं स्वामी जी। अभेदो अस्ति नास्ति भेदः। अभेदः अस्ति मतलब भेद नहीं है, कोई भिन्नता उनमें नहीं है। क्यों, साधनत्वात्, दोनों ही साधन होने से, साधन होने से। यथा यज्ञादि दृष्ट साधनम, जैसे यज्ञ आदि दृष्ट साधन है, तथैव वैसे ही योगाभ्यास श्रवण आदिकम अदृष्टम, योगाभ्यास और श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार
ये अदृष्ट साधन भी अदृष्ट साधनों से भी, अदृष्ट साधनादपि बद्धस्य मोक्षो न भवेत्, बद्ध का मोक्ष नहीं हो, इति पूर्व पक्ष है, ऐसा पूर्व पक्ष है। कोई व्यक्ति पूर्व पक्षी ऐसा पक्ष उठाता है। तो ये पूर्व पक्ष की ओर से इस सूत्र रखा गया है। आगे खंडन मंडन की बात। अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये हरिप्रसाद वैदिक वृत्तौ च सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। तो कहते हैं स्वामी जी कि अनिरुद्ध वृत्ति में, विज्ञान भिक्षु भाष्य में और हरिप्रसाद वैदिक वृत्ति में, इन तीन प्रकार के जो सांख्य दर्शन के भाष्य हैं, इनमें यह सूत्र, यह इदम सूत्रमिदम, यह सूत्र अन्यथा व्याख्यातम, गलत व्याख्यान किया गया है। तत्र पूर्वापर संगतेह अभावो अस्मद् भाष्ये पूर्वापर सांगत्यम प्रत्यक्षम। तो वहां पर क्यों उसको गलत कह रहे हैं? तो कह रहे हैं पूर्वापर प्रसंग का अभाव है। पहले जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को छोड़ के व्याख्या कर दी है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। और इसको देखने के लिए उनको हमको देखना होगा। बाकी ये एक बात छोटी सी उन्होंने कह दी। और फिर कहते हैं अस्मत् भाष्य, हमारे किए हुए भाष्य में तो पूर्वापर सांगत्यम प्रत्यक्षम, पहले से बाद वाले सूत्र का की जो संगति है वो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। पीछे से जो बात चली आ रही है उसी के बारे में हमने इस सूत्र की व्याख्या की है, इसीलिए इसको पूर्व पक्ष के रूप में कह दिया। और फिर उसका उत्तर भी देंगे अगले सूत्र में। तो अत्रोच्यते, तो इसके बारे में कहते हैं, इस जो पूर्व पक्ष जो उठाया उसके बारे में बताते हैं। तो अगला सूत्र 7वां सूत्र है, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। तो जो पिछला सूत्र कहा गया उस सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई मोक्ष तो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि साधन तो ये भी है, अदृष्ट भी साधन ही है, इससे भी मोक्ष नहीं होगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय सीधा सीधा ये हुआ कि जो जीवात्मा है वो बद्ध है, स्वभाव से ही बद्ध है, जिसका मोक्ष ही नहीं होगा, तो मतलब स्वभाव ही उसका बद्ध रहने का, यही तो हुआ। तो इस बात को, इस तरह से खंडित करते हुए अगले सूत्र में कहा जा रहा है, न स्वभाव तो बद्धस्य, जो स्वभाव से ही बद्ध है, जिसका स्वभाव ही बंधे रहने का है, उसको मोक्ष के लिए मोक्ष साधनोपदेश विधि ही, मोक्ष के साधन के उपदेश विधान नहीं हो सकता। और जबकि मोक्ष के साधन करने, उनका उपदेश विधान वेद में मिलता है, और जब वेद में मिलता है इसका मतलब स्वभाव से बद्ध नहीं है। स्वभाव से बद्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ तो उसका मोक्ष होगा। तो होगा तो किन साधनों से होगा? तो अदृष्ट साधनों से होगा, क्योंकि दृष्ट साधनों से तो होता नहीं। तो ये बात इस क्रम से अपने को समझ लेनी चाहिए। तो इसका जो भाष्य करते हैं स्वामी जी, उसको देखते हैं। स्वभावतः बद्धस्य, ये सूत्रस्थ पद है, इनको खोला। स्वरूप तो बद्धस्य, जिसका जो स्वरूप से ही बद्ध है, जिसका स्वरूप ही बंधा रहना है। आगे कहते हैं मोक्ष साधनोपदेश विधि ही न, सूत्रस्थ पद है ये, इनको खोलते हैं। मोक्ष साधनोपदेश विधानम न भवति, कि जो स्वरूप से ही बद्ध हो, स्वभाव से ही जो बंधा हुआ है, जिसका स्वभाव ही बंधे रहने का है, उसको उससे छूटने के साधनों का उपदेश विधान नहीं हो सकता, नहीं होता। तो फिर आगे क्या कहते हैं देखिए स्वामी जी, अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेशः,
वेदादि शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश किया ही गया है ही। यजुर्वेद का प्रमाण देते हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेति, उस परमात्मा को जानकर ही, तमेव तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही, अति मृत्युम एति, मोक्ष को प्राप्त होता है, मृत्यु से पूरी तरह से छूट जाता है, यह अभिप्राय हुआ। फिर अथर्ववेद के एक मंत्र का भाग देते हैं स्वामी जी, तमेव विदित्वा न विभाय मृत्योः, उस परमात्मा को ही जानकर, तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को ही जानकर, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से नहीं डरता। जब मृत्यु से पार हो जाएगा तो मृत्यु से क्यों डरेगा? तो इसलिए इसका मतलब मोक्ष के साधन का उपदेश है, मोक्ष होना चाहिए, होता है। फिर आगे मुंडकोपनिषद का प्रमाण लिखते हैं, श्लोक, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ भी ये क्या स्थिति होती है? जब व्यक्ति मुक्त होता है, हृदय की अविद्या रूपी गांठ विद्यते कट जाती है, छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशयों का संशय नष्ट हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इस जीवात्मा के जो सकाम कर्म है वो कट जाते हैं, अर्थात आगे सकाम कर्म नहीं करता फिर वो। तस्मिन् दृष्टे परावर, उस दृष्टा परमात्मा को जान लेने पर। फिर केनोपनिषद का एक वाक्य देते हैं, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। चर और अचर जगत में, अर्थात चाहे वो जड़ जगत हो चाहे चेतन जगत हो, सभी जगह चिंतन करके विद्वान लोग इस मृत्यु लोक से मरकर प्रेत्य अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी मोक्ष का विधान है। तो इन सब प्रमाणों को देकर स्वामी जी कहते हैं, तस्माद् यद उक्तम उभयोः दृष्टादृष्टयोः साधनयोः विशेषो न, तो इसलिए जो ये कहा गया दोनों का, अदृष्ट और दृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधनों का अविशेष, अर्थात भेद, तो विशेष, अविशेष नहीं विशेष नहीं है, अर्थात अविशेष है जो ये कहा गया। बद्धस्य जीवात्मनोः अदृष्ट साधनात् योगाभ्यास श्रवण आदि अनुष्ठानात् अपि मोक्षो न भविष्यति। उसी को खोल रहे हैं कि जो ये कहा गया कि दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही साधनों में कुछ भी विशेष नहीं है, दोनों ही समान है। उसको खोलते हैं, क्या कहा गया कि बद्ध जीव, तो बद्ध जीवात्मा को अदृष्ट साधन से, अर्थात योगाभ्यास श्रवण आदि साधनों के अनुष्ठान से भी मोक्ष नहीं होगा, मोक्षो न भविष्यति इति न युक्तम, ऐसा कहना उचित नहीं है। यतो यतः क्यों, अर्थात क्योंकि जीवात्मा न स्वभाव तो बद्ध, जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, किंतु निमित्त तो बद्ध, बल्कि किसी कारण से वो बंधा हुआ है, कोई कारण है जिस कारण से वो बंधा हुआ है। और वो कारण क्या, खलु सह, अर्थात वह जीवात्मा बंधा हुआ है तो किसी कारण से बंधा हुआ है।
तथा भूतम बंधनम, तथा भूतम बंधन निमित्तम अपनेतुम, तथा भूतम बंधन निमित्तम अपनेतुम योगाभ्यासाद्य दृष्ट साधनम समर्थम। तो इस प्रकार के बंधन निमित्त अपनेतुम, बंधन के निमित्त, बंधन के कारण को हटाने के लिए योगाभ्यास आदि जो अदृष्ट साधन है वो समर्थ है। ये बात कही गई। कैसे सिद्ध की गई ये बात? क्योंकि वेद में प्रमाण है कि मोक्ष हो सकता है, तो मोक्ष का साधन भी कुछ होगा, और मोक्ष का साधन कहा भी गया है, तो वो अदृष्ट ही है। अदृष्ट साधन ही इस मोक्ष के साधन हैं, जीवात्मा के मोक्ष के। तो आगे फिर, ये तो हमारा सूत्र पूरा हो गया, और फिर अगला सूत्र है उसकी भूमिका देखते हैं। तो उसकी भूमिका में कह रहे हैं, स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधौ का हानि। प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, अगर स्वभाव से बद्ध कोई हो तो उसके मोक्ष के उपदेश विधान में हानि क्या है, ये बताओ। अत्रोच्यते उसका उत्तर देते हैं। तो अगला सूत्र है 8वां सूत्र, स्वभावस्यानुपायित्वात् अनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम। तो स्वभावस्य अनुपायित्वात्, स्वभाव के न हटने वाला होने से, न हट सकने से, स्वभाव जो है वो कभी हटता ही नहीं, के स्वभाव तो हमेशा रहता है, तो स्वभाव के न हटने वाला के स्वभाव वाला होने से ऐसा कह लें, ये स्वभाव न हटने वाला होने से ऐसा कह लें। अननुष्ठान लक्षणम, आचरण न हो सकने वाला यह उपदेश अप्रामाण्यम, अप्रामाणिक माना जाएगा। जबकि वेद का उपदेश है, वेद में उपदेश किया है, वेद में उपदेश किया है, तो वो अप्रमाण हो ही नहीं सकता, वो तो स्वतः प्रमाण है। ईश्वर ने उस बात को कहा है, तो वो अप्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये जो आचरण न हो सकने वाला उपदेश ऐसा मान लिया जाए, तो फिर तो उसे अप्रामाणिक मानना पड़ेगा। इसका मतलब वो अप्रामाणिक नहीं है वास्तव में, ये कहना चाहते हैं। स्वभाव से अनपायित्वात्, अब इसको खोलते हैं, देखिए भाष्य देखते हैं। स्वभावो भवति अनपायी, स्वभाव कैसा होता है? न हटने वाला होता है, अनपायी न हटने वाला। यो यह स्वद्रव्यम परित्यजति वा स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वात्। मैं एक लाइन आगे बढ़ गया। यो यह स्वभावो, यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति। अब ठीक आया। जो जो स्वभाव जिस जिस द्रव्य का होता है, यह स्वभाव यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति, जो जो स्वभाव जिस जिस द्रव्य का होता है, स न तस्मात् द्रव्यात् अपैति, वह उस द्रव्य से कभी भी नहीं हटता। न तस्मात् द्रव्यात् अपैति, वो उस द्रव्य से कभी नहीं हटता। नहीं तब द्रव्यम परित्यजति, उसी को कह रहे हैं खोलकर कि उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। वाह लगा दिया, अर्थात पिछले से विकल्प बता रहे हैं कि चाहे ऐसा कह लो चाहे ऐसा कह लो, कि जो स्वभाव होता है उस द्रव्य से कभी नहीं हटता, या ऐसा कह लीजिए
उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता वो स्वभाव। स्वभावस्य यावत द्रव्य भावित्वात्, क्यों? क्योंकि स्वभाव के जब तक द्रव्य है तब तक उसके साथ रहने। अगर द्रव्य अनित्य है तो जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक वो स्वभाव भी उसके साथ रहेगा। यावत द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य रहता है तब तक उसके साथ उसका स्वभाव भी जरूर रहेगा। ऐसा रहने के कारण से फिर कहते हैं तस्मात् स्वभावतो बद्धस्य, इसलिए जो स्वभाव से बद्ध है ऐसे जीवात्मा का अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। जो ये सूत्रस्थ पद है इसका अर्थ करते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। मोक्ष विधानम अनुष्ठान अवकाशम तद अप्रामाण्यम स्यात्। मोक्ष विधानम, जो मोक्ष का विधान है, अननुष्ठान अवकाशम, अन अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब हो गया आचरण, अन अर्थात आचरण नहीं, आचरण में न आने योग्य अवकाश, अर्थात उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा, आचरण करने का कोई स्थान ही नहीं है उसके पास में। ऐसे होते हुए ऐसा जो उपदेश है अप्रामाण्यम, उसकी अप्रामाणिकता हो जाएगी। अप्रामाण्यम स्यात्, तो ऐसे उपदेश की अप्रामाणिकता हो जावे। उसी को खोलते हैं, स्वामी ब्रह्ममुनि जी का की शैली है ये खोलने की। अप्रामाण्य दोषम आपनुयात, अर्थात उसी बात को कहा कि वो अप्रमाणता के दोष को प्राप्त हो जावे। क्यों हो जावे? अननुष्ठान अवकाशम सत, अर्थात आचरण न हो सकने वाले लक्षण वाला होने से, यह होता हुआ। अनुष्ठान अर्थात आचरण न हो सकने के लक्षण वाला होता हुआ वह उपदेश अप्रामाणिक हो जावे, या उसी को इस तरह से कह सकते हैं कि अप्रामाणिकता के दोष को प्राप्त हो जावे। तो इतना बड़ा दोष तो कोई वेद में जो उपदेश है उस पर नहीं लगा सकता। उसका जो कथन है या उसका जो दोष लगाना है वही निष्फल हो जाएगा। वेद पर आरोप लगाना आकाश पे थूकने जैसा है। जो आकाश पे थूकेगा तो उसके ही मुंह पे आके गिरेगा। तो इसलिए ये बात इतने विश्वास के साथ यहाँ पर रखी गई है महर्षि कपिल जी के द्वारा कि स्वभाव तो कभी हटता नहीं, स्वभाव हटता नहीं तो फिर तो ये जो उपदेश है वो आचरण में न आ सकने योग्य लक्षण वाला हो जाने से वो जो उपदेश है वही अप्रामाणिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह अप्रामाणिक कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो हटता ही नहीं। ये कहना चाहते हैं। तथा और भी अगली बात कहते हैं 9वें श्लोक में, ना शक्योपदेश विधि रूपदिष्टे प्यनुपदेश, ना शक्योपदेश विधि रूपदिष्टेप्यनुपदेश। इसको हम खोलेंगे, तोड़ेंगे। न अशक्य उपदेश विधि ही उपदिष्टे अपि अनुपदेश। क्या अभिप्राय हुआ? न अशक्य उपदेश विधि, शास्त्र में, वेद शास्त्र और ऋषियों के जो सत्य शास्त्र हैं उनमें अशक्य असंभव कार्य का उपदेश विधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि
ऐसा उपदेश करने पर भी उपदिष्टे भी अनुपदेश है, वो व्यर्थ ही होगा। ऐसी व्यर्थ बात ऋषि लोग तो करते नहीं, ना ईश्वर करते हैं। ये अभिप्राय है कि असंभव कार्य का उपदेश विधान कभी भी वेदादि शास्त्रों में नहीं होता, क्योंकि ऐसा उपदेश करने पर भी वो व्यर्थ ही होता है। ये इस सूत्र का अभिप्राय। तो इसका भाष्य देखते हैं। अशक्योपदेश विधि ही न। ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोला है स्वामी जी ने। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम नोचितम। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम न उचितम। अशक्य कार्य के उपदेश का जो विधान है वह उचित नहीं है। असंभव कार्य का उपदेश कोई करे तो वो अनुचित है। यथा, क्योंकि उपदिष्टे भी अनुपदेश। ये भी सूत्रस्थ पद है, इनको खोलते हैं स्वामी जी। उपदिष्टे सति अपि, अर्थात उपदेश करने पर भी तस्य अनुपदेश एव, उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो सकता उपदेश का। अनुष्ठान असंभवात भवति, क्योंकि उसका अनुष्ठान, उसका आचरण करना ही संभव नहीं है। इस कारण से वह अनुपदेश ही होता है, वो उपदेश किया हुआ भी व्यर्थ ही होता है, ये मतलब हुआ। तस्मात् जीवात्मा न स्वभाव तो बद्ध। तो इसी बात से, क्योंकि वेद में तो ऐसा कभी संभव है ही नहीं कि उसमें कोई ऐसा व्यर्थ उपदेश हो, इसलिए तस्मात् जीवात्मा न स्वभाव तो बद्ध। जीवात्मा जो है वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, किंतु तस्य निमित्त तो बद्धस्य, बल्कि उस किसी कारण से बंधे हुए का योगाभ्यास श्रवण आदि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात भविष्यति मोक्ष। तो उस किसी कारण से बंधे हुए का योगाभ्यास और श्रवण चतुष्टय आदि अदृष्ट साधनों के अनुष्ठान से, उनको करने से, उनका आचरण करने से मोक्ष हो जाएगा। भविष्यति मोक्ष इति कथनम समीचीनम, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। मोक्षोपदेश सार्थक्यम च, और मोक्ष के उपदेश की सार्थकता भी हो जाएगी अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही कहना चाहिए। कभी भी हम जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध नहीं मान सकते, बल्कि किसी कारण से वो बंधा हुआ है, और उस कारण को साधनों का आचरण करके, जो साधनों का उपदेश किया गया उन साधनों का आचरण करके उस कारण को हटाया जा सकता है। तो इससे मोक्ष के उपदेश की सार्थकता हो जाएगी। अगले सूत्र की भूमिका देखते हैं। शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। स्वामी जी कहते हैं कि दो सूत्रों के द्वारा शंका करके समाधान करते हैं। अब पीछे जितना प्रकरण चल चुका है, यही थोड़े दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में कुछ उदाहरण देकर पूर्व पक्षी कहने का प्रयास कर रहा है। तो उसका जो सिद्धांत पक्ष वाले हैं उसका खंडन करते हैं और उसका सही स्वरूप बताते हैं। तो पहला सूत्र, 10वां सूत्र इन दो सूत्रों में, वो है शुक्ल पटवत बीजवत चेत। तो अभी जो पूर्व पक्षी है ना, वो अभी डटा हुआ है अपनी बात पे, हट नहीं रहा। उसने क्या कहा था कि भाई स्वभाव से बद्ध का भी मोक्ष हो जावे, उसका उपदेश होने में क्या परेशानी है, स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव छूट जाएगा, वो तो ऐसा मानता है। इसीलिए ये बात कर रहा है, शुक्ल पटवत बीजवत चेत। तो कहता है कि जैसे सफेद कपड़ा, उसमें सफेद ही
स्वाभाविक है, लेकिन उस पर रंग डालो तो रंग रंगीन हो जाता है कपड़ा। तो सफेद कपड़े के समान। और बीजवच्छेद, बीज में बीजपन स्वाभाविक है, लेकिन बीज को भूमि में डालो, पानी दो, पौधा बन जाता है। तो जैसे कपड़े का स्वाभाविक सफेदी और बीज की स्वाभाविक बीजपन समाप्त हो जाता है। तो स्वभाव तो हट रहा है, वो उदाहरण ऐसे ही देगा जो कट जावे, तो वो काटे जाएंगे, आगे उसका समाधान किया जाएगा उन उदाहरणों को गलत बताकर। तो उसने अपनी बात कह दी, उसने अपना पक्ष रख दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है। तो जीवात्मा भी स्वभाव से बद्ध है, ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उपदेश करो उसको मोक्ष का। उपदेश करने में क्या हानि है, वो अपनी बात पे डटा हुआ है। अब इसका उत्तर देते हैं 11वें सूत्र में। शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्याम ना शक्योपदेशः। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेश। तो सिद्धांती इसका उत्तर देते हैं, शक्ति के प्रकट होने, शक्ति के प्रकट न रहने और फिर प्रकट हो जाने, पहले अनुद्भव है फिर उद्भव है। तो क्या, शक्ति के प्रकट न रहने और फिर प्रकट हो जाने से वस्त्र रंगा जाता है, बीज में अंकुरण होता है। क्योंकि वस्त्र की जो सफेदी है वो स्वाभाविक नहीं है, और जो आपने दृष्टांत दिया वो गलत है। उसमें रंगे जाने की सामर्थ्य वो स्वाभाविक है वस्त्र में। वो पहले अप्रकट थी जब सफेद वस्त्र था, उसमें जो शक्ति थी रंगे जाने की, फिर जब रंग डाला तो वो प्रकट हो गई शक्ति। तो शक्ति का अप्रकट रहना और प्रकट हो जाना ये हो रहा है इसमें, ये सिद्धांति जी बताते हैं। तो इसलिए सिद्धांति कहते हैं कि न अशक्य उपदेश है, इसलिए शास्त्र में असंभव कार्य का कभी भी विधान नहीं हो सकता। तो अब भाष्य में देखते हैं, अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, अर्थात दोनों सूत्रों को मिला के एक बात पूरी समझ में आएगी, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। और वो स्वामी जी उसको आगे बताते हैं। देखें, सूत्रस्थ पद है शुक्ल पटवत बीजवत चेत। भाष्य में देखते हैं, शुक्ल पटस्य यथा रागेण स्वाभाविकम शुक्लम शुक्लत्वम हीयते। पूर्व पक्षी की ओर से कह रहे हैं कि जैसे सफेद कपड़े में, यथा शुक्ल पटस्य, जैसे सफेद कपड़े का रागेण रंग से, स्वाभाविकम शुक्लत्वम जो उसका स्वाभाविक सफेदपन है, हीयते वो नष्ट हो जाता है। बीजस्य वा यथा, या फिर ऐसा कहें कि बीज का अंकुर प्रादुर्भावात, अंकुर उत्पन्न हो जाने से, आदितो वर्तमानम बीज स्वरूपम जो पहले से वर्तमान था ऐसा बीज का स्वरूप ये थे वो नष्ट हो जाता है। तथैव वैसे ही जीवात्मनोपि स्वाभाविको बंधो ही थे, ऐसे जीवात्मा का भी जो स्वाभाविक बंध है पहले से जो बंधन में था वो भी नष्ट हो जाता है, स्वाभाविक बंध भी नष्ट हो जाता है जीवात्मा का। इति चेत उच्चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तरही तो फिर जो सूत्रस्थ 11वें सूत्र के पद हैं उनको लिया स्वामी जी ने, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम। इसको खोलते हैं, देखिए, शुक्ले पटे राग ग्रहण से बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्ति ही अस्ति।
इसमें जो स्वामी जी ने ये स्वाभाविकी नहीं अस्वाभाविकी लिखा है, ये इसको ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसको अगर स्वाभाविक मान लेंगे तो फिर नहीं हटेगा, क्योंकि स्वभाव तो हटता नहीं है। तो स्वामी जी के द्वारा ये कुछ किसी कारण से वो ऐसा लगता है कि जो त्रुटिपूर्ण लिखा गया है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सफेद कपड़े में रंग के ग्रहण करने की और बीज में अंकुर के का प्रादुर्भाव होने की जो शक्ति है वो है ही। केवलम तस्याः शक्तेः उद्भवो अनुद्भवश्च दृश्यते। केवल उसकी शक्ति का उद्भव और अनुद्भव देखा जाता है। शुक्ल पटे राग ग्रहण शक्तेः पूर्वतो विद्यमानत्वात्। ये वाली बात ठीक लिखिए। जो सफेद कपड़ा है उसमें रंग ग्रहण करने की शक्ति पहले से विद्यमान होने से तस्या राग प्रदानेन उद्भवो जायते। उसको रंग दे देने से, अर्थात रंग में डाल देने से उसकी उस रंग के ग्रहण करने की शक्ति जो है वो उद्भव हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। पूर्वम च राग प्रदानात अनुद्भूता वर्तते। और रंग देने से पहले, अर्थात रंग में डालने से पहले वो शक्ति अनुद्भूत रहती है। इत्थमेव बीजे अंकुर प्रादुर्भाव शक्ति है पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्याः अंकुर भावात उद्भवो भवति। तो इसी प्रकार से बीज में अंकुर के प्रादुर्भाव होने की शक्ति पहले से विद्यमान होने से उसके उस शक्ति के अंकुर प्रादुर्भाव होने से वो शक्ति जो है वो उसका उसकी उत्पत्ति हो जाती है, वो सामने आ जाती है, उद्भव हो जाता है उसका। पूर्वम च प्रादुर्भावात अनुद्भूता वर्तते ही। और पहले प्रादुर्भाव होने से पहले वो अनुद्भूत रहती ही है। यदि एवं न स्यात्, यदि ऐसा नहीं होवे, तर्हि शुक्ल पट से शुक्ल पटत्व बीजस्य च बीजत्वं व्यर्थम भवेत्। और अगर ये शक्ति का प्रादुर्भाव न हो, स्वाभाविक रूप से शक्ति जो अनुद्भूत है वो उसका प्रादुर्भाव न हो, तो जो सफेद कपड़ा है उसके उसमें सफेद कपड़ापन जो है वो व्यर्थ हो जाए। रंग ग्रहण करने की शक्ति है, यही उसमें विशेषता है, वो स्वाभाविक है। ऐसे ही जो बीज है, अगर वो उगे ही नहीं कभी, तो उसमें जो बीजपन है वो व्यर्थ हो जाए। यानी कि उसमें उत्पन्न होने की, यानी कि पेड़ बनने की या पौधा बनने की जो शक्ति है, अंकुरित होने की जो शक्ति है, वो उसमें स्वाभाविक है, वो विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात्, इसलिए शास्त्रे अशक्तोपदेशो न होती। शास्त्र में जो नहीं, अशक्योपदेशो न होती, जो अशक्य है, जो नहीं हो सकता, उसका उपदेश नहीं होता। बंधस्तु जीवात्मनो न स्वाभाविक। जीवात्मा का बंध तो स्वाभाविक नहीं है, किंतु निमित्त तो अस्ति, वो तो निमित्त से है। निमित्त तो बद्धस्येव जीवात्मनो मोक्षोपदेशो नाशक्य इति सिद्धम। तो निमित्त से जो बद्ध है, कारण से जो बद्ध है, ऐसे जीवात्मा को मोक्ष का उपदेश अशक्य नहीं है, अर्थात नहीं किया जा सकता हो, ये गलत बात है। ऐसी बात सिद्ध हो गई, इति सिद्धम। अब यहां से फिर खंडन मंडन करते हैं आगे।
अनिरुद्ध वृत्ति आदि का, तो उसको देख लेते हैं। अत्र शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम उद्भव अनुद्भव शब्दों प्रयुक्तौ। यहाँ शक्ति के उद्भव और अनुद्भव से उद्भव और अनुभव शब्द ये दोनों प्रयुक्त किए गए हैं। उद्भव प्रादुर्भाव आविर्भावो वा, जो उद्भव है वह प्रादुर्भाव है, सामने आ जाना, उत्पन्न हो जाना, ये है। तथा और अनुद्भव अप्रादुर्भाव अनाविर्भाव वा, और जो अनुद्भव है वो क्या है, उत्पन्न जिस समय नहीं हुआ, अप्रादुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये है, सामने नहीं है वो आया। तो ये अर्थ है। इति अर्थस्य इति अर्थ स्वारस्यम परित्यज्य, ये जो स्वभाव से ही जो अर्थ आ रहा है, अर्थ की जो स्वरसता है, उत्तमता है, उसको परित्यज्य छोड़कर अनिरुद्ध खलु निश्चय से अनिरुद्ध वृत्तौ अनिरुद्ध वृत्ति में अनुद्भव इति अस्य अभिभव, अनुद्भव का दब जाना, अभिभव का क्या अर्थ होता है, दब जाना। और विज्ञान भिक्षु भाष्य तस्यैव तिरोभाव, और विज्ञान भिक्षु भाष्य में उसी का नष्ट हो जाना, तिरोभाव। इति अर्थम विधाय, ऐसा अर्थ करके दग्ध बीजात अपि अंकुरोत्पादो योगी संकल्पात भवति इति अप्रासंगिकी प्रासंगिकी योगी संकल्पना कृता स खलु अयुक्तैव। तो स्वामी जी कहते हैं कि अनिरुद्ध वृत्ति में अनुद्भव का अर्थ दब जाना, और विज्ञान भिक्षु भाष्य में उसी का अर्थ नष्ट हो जाना, ऐसा अर्थ विधान करके दग्ध बीज से अर्थात जले हुए बीज से भी अंकुर उत्पन्न हो जाता है योगी के संकल्प से। ऐसी अप्रासंगिक योगी की संकल्प कल्पना की गई है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई ऐसा प्रकरण ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी। अनुद्भव शब्द जो है वो उद्भव शब्द का विपरीत है, उत्पन्न नहीं हुआ फिर उत्पन्न हो गया, ये। उद्भवस्तु प्रादुर्भाव आविर्भाव होगा, उद्भव क्या है, उत्पन्न हो जाना, ये होता है। अनुद्भव इत्यस्य तत्प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम, तो अनुद्भव इसके प्रतियोगी अर्थ के द्वारा ही इसको होना चाहिए, यानी कि उत्पन्न नहीं हुआ जब वो, नहीं अभी भाव तिरोभाव वह तत्प्रतियोगी। तो जो अभिभव और तिरोभाव है वह उसका सीधा प्रतियोगी नहीं है, किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन भवति अभिभव तिरोभावः। लेकिन जो अंकुर आदि उत्पन्न हो भी गए हैं उसका भी किसी बाधक कारण से दब जाना या नष्ट हो जाना होता है। अत्र शक्ति उद्भव अनुद्भव प्रतिपाद्यते, यहाँ पर शक्ति का उद्भव उत्पन्न होना, शक्ति प्रकट हो जाना और अनुद्भव प्रकट न होना, यह प्रतिपाद्यते इसका प्रतिपादन किया जाता है। तस्मात् तयोः कल्पना युक्ता, इसलिए उन दोनों की जो कल्पना है वो उचित नहीं है। तो ये स्वामी जी ने खंडन भी कर दिया। अब हम 12वें सूत्र की भूमिका देखेंगे। तो ये सूत्र जो है समझने योग्य है, थोड़ा सा वो पीछे से प्रकरण आ रहा है जो बद्ध
स्वभाव से है या नहीं इत्यादि जो चर्चा चल रही थी उसी से संबंधित है। स्वभाव से जो हो वो कभी हटता नहीं है। तो यहाँ पर शक्ति का उद्भव होना और अनुद्भव होना, इसको स्वभाव बताया है। उद्भव और अनुद्भव ये दोनों ही स्वभाव है कि उत्पन्न भी होती है शक्ति और उत्पन्न होने से पहले वो छुपी भी रहती है, ये बताया गया इस सूत्र में। तो उसी संदर्भ में इसको अपने लोग समझेंगे और इसका स्वाध्याय कीजिएगा, और फिर अगर कोई और समस्या आती है तो पूछ सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं प्रश्न। तो आगे हम चलते हैं अभी 12वें सूत्र की भूमिका पे। स्वामी जी कहते हैं, अस्तु तर्हि निमित्तो बद्ध से जीवात्मनो मोक्षोपदेश। अच्छा चलो मान लिया अस्तु तर्हि कि कारण से ही जो बद्ध जीवात्मा है उसके लिए मोक्ष का उपदेश किया गया है। कस्मात निमित्तात् खलु स बद्ध। अच्छा तो फिर ये बताओ कि किस निमित्त से वो बद्ध है, किस कारण से वो बद्ध है, ये बताइए। इति युक्ति प्रयुक्ति भी ही मीमांस्यते। इस बात को युक्तियों और प्रयुक्तियों से अर्थात तर्क और वितर्क से इस पे मीमांसा की जाती है। सैषा मीमांसा कतिपयैः सूत्रैः प्रवर्त्यते। वह यह जो मीमांसा है वो कुछ सूत्रों में प्रवृत्त रहती है, सूत्रों के द्वारा प्रवृत्त होती है। तत्र प्रथमम काल विषय, सबसे पहले काल विषय में संभावना की जाएगी कि क्या देखा जाएगा कि काल से तो बंध नहीं है, जीवात्मा काल से बद्ध तो नहीं है, ऐसा देखा जाएगा। तो 12वें सूत्र को मैं पढ़ रहा हूं, न काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। न काल तो न काल योगतो योगतः व्यापिनः नित्यस्य सर्व संबंधात। तो काल के योग से भी जो व्यापक है, नित्य है, ऐसे नित्य और व्यापक काल के योग से भी बंध नहीं है, क्योंकि उसका तो हमेशा सभी के साथ में संबंध रहने से, काल के संबंध से तो कोई छूटा ही नहीं है। इस कारण से उससे बंध नहीं हो सकता। अगर उससे बंध मान लेंगे तो वो तो कारण ऐसा है तो हटेगा ही कभी नहीं, फिर उससे तो हमेशा ही बंध रहेगा, वो कारण नहीं है। तो आइए इसको हम भाष्य को देखते हैं। न काल योग तो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंध संबंधात। काल योगतः न काल संबंधात स जीवात्मा न बद्धः। काल के संबंध से वह जीवात्मा बद्ध नहीं है। काल निमित्त को बंधो न जीवात्मा, उसी को खोल दिया। स्वामी जी का यही स्वभाव है, ऐसी तरह से वो भाष्य करते हैं। काल निमित्त वाला जो बंध है वह जीवात्मा का नहीं है, काल निमित्त वाला बंध जीवात्मा का नहीं है। यतः क्योंकि व्यापिनः नित्यस्य सर्व संबंधात, ये सूत्रस्थ पद है, इसको बोलते हैं। कालस्तु व्यापी, काल तो क्या है, सर्वव्यापक है। नित्यश्च और नित्य भी है, हमेशा ही रहने वाला है। सच सर्वैः सदा संबद्धित है, और वो सभी इसके साथ में सदा ही जुड़ा रहता है। व्यापिनः सर्व संबंधवतः पदार्थात खलु विमोक्षानुपपत्ति विमोक्षानुपपत्ति। तो कहते हैं जो व्यापी है ऐसे सभी से संबंध वाले पदार्थ से छूटने की तो असिद्धि हो जाएगी, छूटना असिद्ध हो जाता है, क्योंकि उससे तो कोई छूट ही नहीं सकता, हमेशा संबंध रहता है, सभी से संबंध रहता है, व्यापक है वो। फिर आगे कहते हैं नित्यश्च स, और वो नित्य है। नहीं स अनित्य, वो अनित्य भी नहीं है। यत कदाचित
तेन स संबंधो भवति कदाचित न इति अपि न। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अनित्य हो, कि कभी उससे संबंध हो और कभी उससे ना हो, ऐसा भी नहीं है कि जब वो नहीं होगा तो उससे संबंध नहीं होगा तब मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो नित्य है। तस्मात काल निमित्त तो बंधो न, इसलिए काल के निमित्त से भी बंध नहीं है। यतः, क्योंकि ततो मोक्षानुपत्ति, उससे जीवात्मा की मोक्ष की असिद्धि होने से, उससे छूटना हो ही नहीं सकता, तो वो कारण हो ही नहीं सकता। फिर अगला सूत्र कहते हैं देश विषय। अभी काल की बात की थी, अब देश की बात करते हैं। न देश योग तो अपि अस्मात्, तो कहते हैं भाई देश के योग से भी जीवात्मा का बंध नहीं है, उसी कारण से जिस कारण से काल से नहीं था, अर्थात देश भी सब जगह है। सभी जो जगहें हैं वो देश ही तो हैं, तो ये तो भी ये भी सर्वव्यापक है। कहीं भी रहेगा तो देश में ही तो रहेगा, किसी जगह तो है, कैसे छूट जाएगा उससे। यही अभिप्राय है भाष्य में, देश योगतः अपि न। देशो अत्र आकाश देश है, यहाँ देश किसे का है, आकाश देश। आकाश रूप देश संबंधात अपि न जीवात्मा बद्ध, जो शून्य आकाश है उस देश के संबंध से भी जीवात्मा बद्ध नहीं है। यद आकाश देशात तस्य विमोक्षोपदेशः स्यात्, कि उस आकाश देश से उस जीवात्मा की मुक्ति का उपदेश हो जावे। कुतः, कैसे, अस्मात् पूर्वोक्तात एव हेतु, पहले जो पिछले सूत्र में 12वें सूत्र में जो हेतु का है उसी हेतु से। व्यापिनो नित्यस्य ही आकाश देशस्य सर्व संबंधात, हमने जोड़ लिया। अर्थात जो व्यापी और नित्य है, सर्वव्यापक है और नित्य है, ऐसे आकाश देश के सभी से सदा संबंध होने से। नहीं व्यापिनो नित्यात् स्यात् विमोक्षः कदाचित, और जो व्यापक और नित्य हो उससे कभी किसी का मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बात यहाँ पर कही। हम लोग तो जब स्वामी जी से, स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, उनसे पढ़ते थे तो वो पाठ सुना करते थे, तो हमारी तो तैयारी हो जाती थी। वो पाठ उनको सुनाना, सुनाए भी ना, वो आगे पढ़ाते नहीं थे। तो भाई ये पाठ आगे चलाना है तो हमें सुनाना है, तो हम पहले तैयारी करते थे, तैयारी करके फिर पहले पाठ सुनाते थे, फिर उसके बाद आगे पाठ चलता था। तो यहाँ पर तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं आप सबका पाठ सुन लूं, तो आप स्वयं ही तैयारी करें, और मुझे इस बात से ये समझ में आ जाएगा कि आपने तैयारी की है। अगर आप कुछ ना कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई आपको नई बात समझ में आती है तो उसको मैसेज में भेजें, ग्रुप में भेज सकते हैं, या उनको भेजें जो एडमिन है, और या तो शंका आएगी कोई, वो पूछ सकते हैं। कर्नल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कृपया आप बोलें। नमस्कार आचार्य महोदय। मैं जी नमस्ते। एक निवेदन था और एक शंका थी। निवेदन ये था, क्या यह संभव है कि हम जो 1 घंटे का समय है उसमें 45 मिनट आप हमें पढ़ावें और 15 मिनट में छोटी छोटी जो शंकाएं होती हैं उनको हम लोग दूर कर सकें? क्या यह संभव है? जी जी, एडमिन अवश्य इसको, अवश्य है जी, बिल्कुल संभव है। तो 45 मिनट होकर के 15 मिनट में हम लोग अपनी शंका समाधान कर लें। दूसरा एक पॉइंट मैं देना चाहता था। मैं, हो सकता है बहुत छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहा हूं। आपने, जब हम 12वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे तो वहां कुछ ऐसी शंका उत्पन्न हुई कि स्वाभाविक कहना जो स्वामी जी ने लिखा है वो शायद उचित ना हो। पर मैं उसमें एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि
सफेद वस्त्र की जो उसका सफेद होना है, उसका स्वाभाविक होना ही उसको रंग धारण करने की क्षमता देता है। यदि वह वस्त्र सफेद ना होकर काला होता तो रंग धारण करने की क्षमता उसके पास ना होती। अतः स्वामी जी ने जो स्वाभाविक शब्द का इस्तेमाल किया, मेरे तरफ से वो उचित प्रतीत होता है। ऐसे ही बीज के केस में भी अगर वो बीज वो अगर उगने योग्य है, अगर वो भुना हुआ बीज होता तो उसमें उगने की क्षमता ना होती। स्वाभाविकता उसके अंदर है कि बीज यदि अपने मूल स्वरूप में है, कपड़ा जब कपास से बुना जाएगा तो मूल स्वरूप उसका सफेद ही होगा। अगर यदि काला कपास का कपड़ा होता उस पर रंग न चढ़ता। बीज यदि भुनकर आता तो उसमें उगने की क्षमता न होती। तो स्वामी जी ने जो स्वाभाविक लिखा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उचित ही है। हो सकता है मैं बहुत गलत हूं, लेकिन ये चिंतन का विषय होगा शायद। जी जी, बिल्कुल इस पे चिंतन करें और इसमें एक बात जोड़ लें, स्वभाव को हम स्वभाव के साथ में ये साथ में जोड़ें कि स्वभाव ऐसी चीज है जो कभी हटती नहीं है। स्वभाव गुण ऐसा है जो कभी ना हटने वाला हो। जब हम इसको और साथ में जोड़ेंगे तो साथ में चिंतन करें, आवश्यक नहीं है अभी समझ में आए, जब थोड़ा चिंतन करेंगे तो हो सकता है कुछ समझ में आवे। ठीक है, तो अब विराम करते हैं और हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारी जो शंकाएं हैं जो उठी हैं हम उनको लेखबद्ध करें और हम आरंभ में वो 15 मिनट लगा लें। तो उससे क्या होगा कि अगर शंकाएं कम होंगी तो हम पाठ के लिए अधिक समय दे पाएंगे। और हमने एक बार पाठ बंद कर दिया, फिर दोबारा से अगर मान लीजिए शंकाएं नहीं है या एक आध है तो फिर उसके बाद में बाकी सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि हम जो भी हमारी शंकाएं होती हैं उनको हम